बात है फरवरी 2022 की। जगह ओडिशा का एक बिल्कुल सुनसान हाईवे। आज हम जिस सच्ची घटना की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। असल में ये हमें ये भी दिखाती है कि कैसे किसी जगह का दर्द और उसका इतिहास वहां की सड़कों पर, आप कह सकते हैं, किंवदंतियों की शक्ल में जिंदा रहता है। ये कहानी है चंद्रकांत और अमित के उस सफर की जो एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाला था। तो कहानी की शुरुआत होती है आधी रात के ठीक 12:15 पर। एक पुलिस पेट्रोल टीम चंद्रकांत और अमित को रोकती है और जैसे ही वो दोनों अपनी मंजिल का नाम लेते हैं ना, एक कांस्टेबल अपने सीनियर से बस एक लाइन कहता है और वो एक लाइन सुनते ही उस वैन में बैठी पूरी की पूरी पुलिस टीम के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। रेकिया, बस यही वो एक शब्द था, एक ऐसा शब्द जिसने एक आम सी लगने वाली चेकिंग को मानो एक गंभीर चेतावनी में बदल दिया हो। अब सवाल ये है कि आखिर एक जगह का नाम सुनकर तजुर्बेकार पुलिस वाले भी क्यों चौंक गए। ये समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। तो ये कहानी है दो जिगरी दोस्तों की, चंद्रकांत और अमित। दोनों ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे और बस अपने पार्टनर्स से मिलने का यही जुनून था जो उन्हें एक बहुत लंबे और आखिर में एक बेहद खौफनाक रोड ट्रिप पर ले गया। उनका प्लान सुनने में ही काफी थका देने वाला था। सुबह 5:30 बजे वो घर से निकल पड़े, लेकिन दिन में एक जरूरी काम आ गया जिसकी वजह से उनकी वापसी का पूरा प्लान ही बदल गया। अब उन्हें मजबूरन उसी खतरनाक रास्ते से अंधेरे में घर लौटना पड़ रहा था जिस रास्ते पर रात में सफर न करने की सलाह हर कोई देता था। तो जैसे ही उन्होंने रात में वापसी का सफर शुरू किया, सड़क पर सिर्फ अंधेरा ही उनका इंतजार नहीं कर रहा था। पहली चेतावनी उन्हें मिली एक ढाबे पर, जहां वो देर रात खाना खाने के लिए रुके थे। वहां एक ट्रक ड्राइवर था, मतलब ऐसा इंसान जो उस रास्ते का चप्पा चप्पा जानता था। उसने उनकी बातें सुन ली और उन्हें सीधी सी सलाह दी। जब उन्होंने पूछा कि भाई क्यों रुके, तो उसने बस इतना कहा कि वो और बाकी ड्राइवर्स उस रूट पर सूरज ढलने के बाद गाड़ी चलाते ही नहीं हैं। पर क्यों? इस सवाल का जवाब उसने नहीं दिया। थोड़ा और आगे जाने पर एक और पुलिस नाका मिला और वहां एक अफसर ने उन्हें दूसरी और इस बार ज्यादा साफ चेतावनी दी। उसने सिर्फ चोर लुटेरों का डर नहीं दिखाया, बल्कि आगे रामपुर के जंगल में होने वाली अजीब चीजों का जिक्र किया, और ये किसी बहुत बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन होता है ना जवानी का जोश, उन्होंने सारी चेतावनियां नजरअंदाज कर दी और आगे बढ़ गए। और जैसे ही उनकी बाइक घने जंगल में दाखिल हुई, अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। और यहीं पर उस रात की पहली खौफनाक और बिल्कुल समझ से परे घटना घटी। जब बारिश थमी तो चंद्रकांत बिल्कुल हैरान रह गया। वो तो सिर से लेकर पांव तक भीग चुका था, पर उसके ठीक पीछे बैठा अमित, वो एकदम सूखा था, जैसे उस पर पानी की एक बूंद तक न गिरी हो। अब चंद्रकांत कुछ समझ पाता इससे पहले ही अमित ने बड़ी अजीब सी शांति से उसे आगे चलने के लिए कह दिया, जैसे मानो कुछ हुआ ही न हो। अब कुछ किलोमीटर आगे उन्हें सड़क पर गश्त कर रहे कुछ हथियारबंद गांव वालों ने रोक लिया। वो लोग चोरों से अपने इलाके की हिफाजत कर रहे थे। उन्होंने चंद्रकांत से सवाल जवाब शुरू किए और उनमें से एक ने कहा, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी जो इस जंगल में अकेले सफर कर रहे हो। जब चंद्रकांत ने बताया कि उसका दोस्त अमित पीछे ही बैठा है, तो उस आदमी ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने चंद्रकांत के होश उड़ा दिए। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो पिछली सीट बिल्कुल खाली थी, अमित वहां था ही नहीं। और ठीक तभी एक कार आके रुकी और उसमें से असली अमित उतरा। उसने बताया कि चंद्रकांत तो उसे घंटों पहले पुलिस नाके पर ही छोड़कर आगे बढ़ गया था और पुलिस वालों ने उसे किसी तरह लिफ्ट दिलवाई थी। सोचिए चंद्रकांत की क्या हालत हुई होगी। वो एक साथ दो अलग अलग सच का सामना कर रहा था और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अगर अमित मेरे साथ नहीं था तो फिर मेरी बाइक पर पीछे वो कौन था जो मेरे साथ था। अब दहशत से कांपते हुए, लेकिन क्योंकि कोई और चारा भी नहीं था, दोनों दोस्त जंगल के सबसे घने और सुनसान हिस्से की तरफ बढ़ चले। और यहीं से उनके सफर का सबसे भयानक हिस्सा शुरू हुआ। जंगल का वो हिस्सा जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, और ठीक वहीं एक हल्की सी चढ़ाई पर उनकी बाइक ने अचानक काम करना बंद कर दिया। अब जैसे तैसे उन्होंने बाइक को चढ़ाई के ऊपर तक ढकेला। उन्हें लगा कि चलो अब ढलान पर बाइक अपने आप उतर जाएगी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ढलान पर भी बाइक ऐसे घिसट रही थी जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे जबरदस्ती पीछे की तरफ खींच रही हो।
वो दोनों इस अनदेखी ताकत से जूझ ही रहे थे कि तभी अमित ने चंद्रकांत के कान में कांपती हुई आवाज में कहा। वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे दोनों जैसे अपनी जगह पर जम से गए थे। न तो बाइक आगे बढ़ रही थी और ना ही उनके शरीर में हिलने की कोई ताकत बची थी। जैसे ही वो आकृति उनकी बाइक की फॉग लाइट की रोशनी में आई, उन्होंने उसे साफ साफ देखा। वो एक औरत थी, जिसके लंबे सफेद बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो चुपचाप उनके पास से गुजरी और सड़क के दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। डर के मारे बेसुध चंद्रकांत और अमित अपनी आंखों के सामने उस दिल दहला देने वाले और दर्दनाक मंजर को बस देखते रह गए। और उस औरत के रोने की आवाज उस सुनसान जंगल में करीब करीब 20 मिनट तक गूंजती रही। जैसे ही उस औरत ने रोना बंद किया और वो खड़ी हुई, दोनों ने हिम्मत जुटाई और अपनी बाइक को उसके पास से धकेलना शुरू किया। तभी चंद्रकांत ने बस एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत पास के ही एक पेड़ से लटकी हुई थी। वो लोग किसी तरह वहां से भागे और एक चमत्कार की तरह उनकी बाइक अचानक स्टार्ट हो गई। कुछ किलोमीटर आगे जाने पर कांपती हुई हालत में उन्हें एक बुजुर्ग ग्रामीण मिले। वो उन लड़कों की हालत देखकर ही समझ गए थे कि इन्होंने क्या देखा है, और फिर उन्होंने उस जंगल से जुड़ी वो दुखद कहानी सुनाई जो एक भयानक हादसे से पैदा हुई थी। उस ग्रामीण ने अपनी बात एक बहुत ही खौफनाक चेतावनी के साथ खत्म की। एक ऐसी चेतावनी जो इस तरफ इशारा कर रही थी कि वो दोनों जंगल के अगले शिकार बनने से बस बाल बाल बचे थे। तो चंद्रकांत और अमित का ये अनुभव हमें एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ एक भयानक हादसा और उससे पैदा हुआ दुख, और दूसरी तरफ एक अलौकिक, समझ से परे अनुभव। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि कैसे लोक कथाएं या किंवदंतियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि वो किसी समाज के सामूहिक दर्द, उसके डर और दूसरों को आने वाले खतरों से बचाने का एक तरीका होती है। एक तरीका जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन सुनसान सड़कों पर जिंदा रहता है।